उधर रेजिप ताइप एर्दोआन के तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही अमेरिका ने उनसे स्वीडन की नेटो सदस्यता पर समर्थन जुटाने की कवायद शुरू कर दी। बाइडेन ने एर्दोआन को जीत की बधाई देने के लिए फोन किया और लगे हाथ स्वीडन की नेटो सदस्यता पर भी बात छेड़ दी। स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए पिछले साल अर्जी दी थी, लेकिन तुर्की उस पर अड़ंगा लगाए बैठा है और अमेरिका नेटो का कुनबा बढ़ाना चाहता है। स्वीडन अगर नेटो का हिस्सा बन गया तो अमेरिका रूस की चौखट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि स्वीडन रूस के बेहद करीब है। इसलिए अमेरिका उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए छटपटा रहा है और तुर्की से समर्थन मांग रहा है। मगर टर्की का आरोप है कि स्वीडन टर्की में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह देता रहा है, जिसकी वजह से वो नेटो का सदस्य नहीं बनने दे रहा। जबकि स्वीडन ने 1 साल पहले अपने पड़ोसी फिनलैंड के साथ नेटो में शामिल होने की अर्जी दी थी। बड़े मान मनोबल के बाद 2 महीने पहले तुर्की फिनलैंड की सदस्यता पर तो राजी हो गया, लेकिन स्वीडन से वो अब भी चिढ़ा बैठा है। इधर आतंकी खतरों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी गई, जिससे किसी भी इमरजेंसी को पुलिस खुद हैंडल कर सके और एनएसजी की टीम का इंतजार न करना पड़े। दिल्ली पुलिस के करीब 350 जवानों को यह ट्रेनिंग दी गई, जिसका अभ्यास उन्होंने दिल्ली पुलिस एकेडमी में किया। मी-17 हेलीकॉप्टर से दिल्ली पुलिस के जवानों ने ट्रेनिंग की। कई फीट ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए वो नीचे उतरे और एक्शन मोड में दिखे। असल में दिल्ली में G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को तैयार किया गया कि हमको सायराज बिल्डिंग में जाना है, फिर ऑपरेशन करना है। यानी कोई इमरजेंसी होगी तो एनएसजी कमांडो या फिर एयरफोर्स के कमांडो को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उस स्थिति को दिल्ली पुलिस के ये एडवांस्ड कमांडो हैंडल कर लेंगे। उधर यूक्रेन ने खार्किव में बने अपने न्यूक्लियर प्लांट की मरम्मत शुरू कर दी, जिससे पिछले साल युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने निशाना बनाया था और ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी। और इस हमले में खार्किव में बना यूक्रेन का न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह बर्बाद हो गया था। करीब 1 साल बाद फिर इसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर मशीनें कबाड़ में तब्दील हो गईं, तो वहीं पूरी इमारत खंडहर बन गई। प्लांट के बाहर कई मिसाइलें और रॉकेट नजर आए, जिनसे इस इमारत को निशाना बनाया गया था। हमले की वजह से आसपास गहरे गड्ढे भी हो गए। Удары по данной установке были целенаправленные। अब इस इमारत के साथ न्यूक्लियर प्लांट में लगी मशीनों की मरम्मत का काम शुरू किया गया। इधर कर्नाटक के बेलगावी में ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। बताया गया कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उस विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने उसे बेलगावी के बाहरी इलाके में मौजूद एक खेत में लैंड करा दिया। हालांकि उबड़ खाबड़ खेत पर लैंडिंग के दौरान 2 सीटों वाले उस विमान का अगला हिस्सा जमीन पर लटक गया, जिसकी वजह से प्लेन को काफी नुकसान भी पहुंचा। लेकिन गनीमत यह रही कि विमान में मौजूद ट्रेनर और उसे उड़ाना सीख रहे पायलट की जान बच गई। वहीं विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलते ही वहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। उधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एम्बुलेंस के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी का अनोखा मामला सामने आया। वहां पुलिस ने एक एम्बुलेंस से करीब 64 किलो गांजा बरामद किया और इस मामले में एक महिला समेत 4 लोगों को दबोच लिया। आरोप है कि ये लोग नशे की उस खेप को एम्बुलेंस में एक ताबूत के अंदर भरकर ले जा रहे थे, ताकि देखने वाले को ऐसा लगे जैसे उसमें कोई शव रखा गया है। लेकिन तलाशी के दौरान शक होने पर पुलिस वालों ने जब एम्बुलेंस में रखे उस ताबूत को खोला तो वो हैरान रह गए। उस ताबूत से कई पैकेट निकले जिनमें गांजा भरा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने नशे की उस खेप को जब्त कर लिया और मामले की जांच में जुट गई।